ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਹੈ ਸ਼ਰਨ ਢਾਕਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। बहुत बहुत धन्यवाद। कब पता लगा कि सिलेक्शन हो गया है और कितनी खुशी हुई उस वक्त? मुझे अगस्त 2022 में पता चला कि मैं भी एनडीए जा रही हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही खुशी और हर्ष की बात थी। पापा अभी पंचकुला पुलिस में कार्यरत हैं, इससे पहले आर्मी में रहे हैं। और अगर बात करें आपकी कितनी जनरेशन जो है आर्मी में रह चुकी? मेरे दादाजी, पापा और बहन तीनों ही फौज में ही थे। बहन क्योंकि मिलिट्री नर्स हैं, तो जब उनको पता लगा कि आपका सिलेक्शन उसमें हुआ है तो उनको किस तरीके से लगा, क्योंकि उस वक्त ये इतने चांस नहीं मिलते थे? वो बहुत ही खुश थी कि उनके टाइम पे जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं थी वो भी अब अवेलेबल हैं। शनन, आप 3 बहनें हो, आपके स्कूलिंग की बात करें और बात करें परिवार में कौन कौन है, मम्मी क्या करते हैं, और इसके अलावा क्योंकि रोहतक से हैं आप, कौन से गांव से हैं, तमाम चीजें बताइए। मैं रोहतक के सुंदाना गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरी मम्मी होम मेकर हैं और मेरे पापा आर्मी में थे। मेरी स्कूलिंग आर्मी पब्लिक स्कूल चंडी मंदिर से हुई है, जहाँ मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स सब्जेक्ट्स के साथ 12th करी, जिसके बाद मैंने लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए प्रोग्राम में दाखिला लिया था। शनन, जिस तरीके से आपका सिलेक्शन हुआ है, आप क्या कहेंगे कि आप लोग फर्स्ट बैच हैं, एक इतिहास आप लोगों ने रचा है। जो लड़कियां आर्मी में जाना चाहती है उनके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी एक फैसले से बदली है? ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो पहले अवेलेबल नहीं थी, जिसका मौका अभी हमें मिला है, तो हमें इसका मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहिए। शनन के मदर भी हमारे साथ हैं। गीता जी, हरियाणा का या देश का नाम जो है आपकी बेटी ने रोशन किया है। जी हाँ, इससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहूंगी देश की सारी बेटियां ऐसे ही करें, और सारी बेटियों ने किया भी है अभी। अच्छा, किसका सपना था कि आर्मी में जाए शनन? ये सपना तो मम्मी पापा का ही था। ज्यादा तो मम्मी चाहती थी मेरी बेटियां फौजी बने। कैसा लगा जब बेटी को पहली बार यूनिफॉर्म में देखा? पहली बार बेटी को यूनिफॉर्म में देखकर इतनी खुशी हुई, बस मन में शब्द नहीं है बताने को, इतनी खुशी हुई देखकर। अच्छा, क्योंकि गांव से हैं, रोहतक से हैं, तो वहां पर रिश्तेदारों का क्या कहना था? रिश्तेदार भी बहुत खुश थे। रिश्तेदार ही नहीं बल्कि पूरा गांव खुश था। शनन के स्वागत समारोह में पूरा गांव एक हो रखा था। गांव के मुखिया और से लेकर छोटे बच्चे सब लोग इसके स्वागत के लिए रोड पे खड़े थे। गांव में पधारने से पहले ही पूरा गांव इकट्ठा हो रखा था, तो पूरा गांव बहुत खुश था शनन के लिए। इससे पहले आपके पति और शनन के जो फादर हैं वो भी आर्मी में रहे, तो आर्मी में रहने वाले जो आपके हस्बैंड थे, एक आर्मी पर्सन की पत्नी की, और अब उनकी माँ कहलवाना, वो कितनी बड़ी बात है आपके लिए? पत्नी कहलाना भी बहुत थोड़ा गर्व की बात है, क्योंकि बहुत होता है कि कभी अकेला भी रहना होता है, कभी साथ में भी रहना होता है। मम्मी बनकर तो और भी अच्छा लग रहा है कि मेरी बेटियां भी देश के काम आएंगी, देश की रक्षा करेंगी। एक बेटी आपकी पहले से ही आर्मी में है और अब दूसरी भी उधर जा रही है। हाँ जी, बड़ी बेटी मेरी कैप्टन है और ये अभी लेफ्टिनेंट बन गई। जब हम बात करते हैं, अभी भी हमारे समाज में लड़कियों को उतनी नहीं जगह मिल पाती जो एक लड़कों को मिल पाती है। और जब हम नॉर्थ इंडिया से बात करते हैं तो बहुत सारी माओं को सुनना भी बहुत बार पड़ता है, जिनकी खासकर बेटियां होती हैं। तो वो चीजें आपने भी देखी हैं या किस तरीके से आप इस? नहीं, देखो ऐसा मेरे परिवार में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मेरे सास ससुर ननंद सब लोग मेरे बहुत खुश थे। किसी ने ऐसा आज तक मेरे को ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया कि मेरी बेटियां हैं। बहुत अच्छा लगता था, मुझे शुरू से ही अच्छा लगता था। इनकी पढ़ाई आर्मी में पापा ने करवाई, सब कुछ किया, तो कभी हमने ऐसा नहीं सोचा कि ये हमारी बेटियां हैं, कम करे। बेटों से भी बढ़कर पाला हमें इनको। कितने घंटे पढ़ाई करती थी शनन?
ये तो देखो घंटे तो इसके गिनते ही नहीं थे, मैं रोकती थी बेटा अब सो जाओ बहुत टाइम हो गया है। आप रोकते थे? नहीं तो माए कहती है पढ़ो। हाँ जी, ये दोनों बहनें बहुत ज्यादा पढ़ती थी, बड़े वाली भी ये भी। तो बड़ी बेटी इसको पढ़ाती थी, फिर वो चली गई थी तो फिर भी ये खुद ही पढ़ती रहती थी। इसको जैसे मम्मी के साथ कोई दोस्त आई है बस नमस्ते क्या चाय पानी दिया, इससे ज्यादा नहीं बैठती थी ये, बस अपना काम करती रहती थी। अच्छा, जब आप देहरादून में गए, वहां पे जब इन्हें बताया कि सिलेक्शन हो चुका है, उसके बाद तो ट्रेनिंग का पीरियड रहता है, तो कैसा माहौल वहां पर देखने को मिला? देहरादून में तो वो पीपिंग कमीशनिंग के टाइम वो तो सब लोग अपने अपने बच्चों की करते हैं, वहाँ बहुत अच्छा लगता है। सब लोग इतने खुश हो जाते हैं कि हे भगवान सबकी बेटियां ऐसा करें। अच्छा लगता है बहुत। अच्छा, पंचकुला पुलिस में क्योंकि अब आपके पति कार्यरत हैं, तो सम्मान दिया है, कल मिलके आए हैं सभी। इसके लिए मैं पंचकुला पुलिस को भी धन्यवाद कहना चाहूंगी कि अपनी बेटी को इतना सम्मान दिया, उनको भी थैंक यू सो मच। क्या ऐसा एक मैसेज आप देना चाहेंगे सभी माँ बाप को जो अपने बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि कभी बेटा बेटी में कोई फर्क ना करे, बेटियां भी किसी से कम नहीं होती, जितना प्यार दोगे उतना ही कम है बेटियों को, ये भी ऊंचाइयों तक जाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। तो ये जो है माता है शनन दी ते इन्होंने भी ये किया है कि बेटा बेटियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਮਕਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਨਿਊਜ਼।